आइए गीता श्लोक व्याकरण चैनल में आप सभी का सुस्वागतम। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर हम लोग प्रथम अध्याय के विषाद योग में अर्जुनोवाचा के 30वें श्लोक पार कर चुके हैं और 31वें नंबर के श्लोक पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से 30वें श्लोक तक आप जाने, अर्जुन श्री हरि भगवान से बोल रहे थे कि हे प्रभु, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। और किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है क्या करूं क्या नहीं करूं। और इस तरह से इस युद्ध के लिए, जिस युद्ध के लिए हम लोग आज यहाँ पर तैयारी हो करके आए हैं, इस युद्ध के लिए कई वर्षों से दृढ़ निश्चय था, दृढ़ संकल्प था। और वह संकल्प आज एक क्षण में सब के सब हमारी नजरों के सामने मुझे टूटता नजर आ रहा है। और इस प्रकार से अब इस क्षण में हमको एक भी शुभ लक्षण दिखाई नहीं देता है। और ये सब के सब जो लक्षण प्रकट हो रहा है हमारे अंदर, ये सब के सब अशुभ लक्षण हमको देखने को मिल रहा है। जिस तरह से 29वें 30वें श्लोक में अर्जुन बोले थे श्री हरि भगवान से, सिद्धंती मम गात्राणि मुखम च परिशुसति वे पथो च शरीरे में रम हर्षा च जायते। और 30वें नंबर के श्लोक में अर्जुन बोले थे गांडीवम अस्त्रम सते हस्तात त्वक च एव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम भर्मति इव च मेमना। इस तरह से 8 लक्षण बताए थे और इन 8 लक्षण में से अब एक भी लक्षण अशुभ दिखाई नहीं देता। ये अर्जुन श्री हरि भगवान को बता रहे हैं कि हे प्रभु, ये सभी लक्षणों से, ये सभी अशुभ लक्षणों से मैं उस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वे लक्षण क्या थे इसको मैं बता चुका हूं। और उस तरह से आप एक बार फिर उस लक्षण को जानिए। और पहला लक्षण बताए थे वहां अर्जुन श्री हरि भगवान से कि पहला लक्षण प्रकट जो हो रहा है प्रभु, वह है कि हमारा शरीर अब शिथिल पड़ गया है। ये पहला लक्षण, और ये भी अशुभ लक्षण है। और दूसरा अशुभ लक्षण, दूसरा अपशगुन क्या है कि हमारे तन जो है सो कांपने लगा है प्रभु, ये भी अपशगुन ही है, ये भी अशुभ लक्षण है। और वहां पर बोले थे कि मेरा मुंह सूखने लगा है प्रभु, ये भी अपशगुन है, ये भी अशुभ है। और बोले थे हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं प्रभु, तो ये भी तो अलक्षण ही है, ये भी तो अशुभ ही लक्षण है। तो इस तरह से जो जो भी लक्षण अर्जुन को दिखाई देता है और उसके शरीर में प्रकट हो रहा है, तो ये सारे के सारे लक्षण अशुभ लक्षण है। इसमें से एक भी लक्षण शुभ मालूम नहीं देता, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं श्री हरि भगवान को। और ये 29वें नंबर के श्लोक में बोले थे। और फिर 4 लक्षण 30वें नंबर के श्लोक में भी वही बात को अर्जुन दोहराते हैं कि प्रभु, अब हमको ऐसा लग रहा है कि ये गांडीव जो ये अस्त्र शस्त्र हमारे हाथों में है, ये अब छूट जाएगा, हाथ से गिर जाएगा, क्योंकि मेरा तन कांपने लगा है। तो ऐसा लग रहा है कि अस्त्र शस्त्र अब हमारे हाथ से गिर जाएगा, छूट जाएगा, क्योंकि मेरा तन कांपने लगा है। तो यह भी तो एक अशुभ ही लक्षण है। और ये आपको फिर 6ठे लक्षण में अर्जुन बताए कि हे प्रभु, मेरा अंग अंग जो है सो, बदन जो है सो जलन कर रहा है, जल रहा है। और फिर वहां पर बताए थे कि मेरा मन जो है सो भ्रमित हो रहा है। तो इन सारे लक्षणों को जब अर्जुन श्री भगवान को बोल करके बताए, और ये भी बताए कि इन सारे लक्षणों को जब मैं देखता हूं तो ये सारे के सारे अशुभ लक्षण है, और ये लक्षण नहीं है, ये कुलक्षण हमारे में आ गया है। और इस तरह से जब किसी के भी अंतरात्मा में और मन मस्तिष्क में जो भाव चलता है, वह कुछ कुछ बाहर भी प्रकट देखने को मिलता है। और इस तरह से जब अर्जुन बोल रहे थे श्री हरि भगवान से, तो वहां पर भगवान भी कुछ नहीं बोले अर्जुन को। भगवान ये भी बोलते कि अर्जुन, अगर युद्ध नहीं करना था तो इस युद्ध क्षेत्र में तुम क्यों आया? और फिर तुमने बड़े धैर्य से, बड़े उतावले के साथ शंखनाद भी किया हमारे साथ में, और तुम्हारे सभी भाइयों ने, सभी सैनिकों ने, सभी सेनापतियों ने भी शंखनाद किए। और जब शंखनाद हो गया तो अब तुम ये ड्रामा करते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा।
तो ऐसा भी कुछ नहीं बोले भगवान। श्री हरि भगवान बिल्कुल चुप रहे और अर्जुन सिर्फ बोलता गया। और अर्जुन बोलने के क्रम में भगवान को यही बोल रहे हैं कि प्रभु, इन सभी लक्षणों से हमारे दिल में ऐसा महसूस हो रहा है कि भविष्य में बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है हमारे साथ, और उस अनिष्ट को मैं इस प्रगट कुलक्षण से, अशुभ लक्षण से मैं जानता हूं कि भविष्य में हमारे साथ बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। इन अशुभ लक्षणों से मुझे पता चलता है। तो ये आप 29वें 30वें नंबर के श्लोक में जाने। और अब यहाँ 31वें नंबर के श्लोक में जो अर्जुन बोल रहे हैं श्री हरि भगवान से, उसको आप यहाँ पर जानिए। सबसे पहले आप श्लोक पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बताते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि अथवा सज्जनम आहवे। तो ये निमित्तानि क्या है? निमित्तानि का मतलब होता है किसी कार्य के निमित्त। कोई भी कार्य हो, इस कार्य के निमित्त हम कहीं पर जाते हैं तो उसी के लिए यहाँ पर आया है निमित्तानि। जिस कार्य के निमित्त हम आए हैं आपके साथ इस युद्ध क्षेत्र में, अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं कि जिस कार्य के निमित्त हम आए थे प्रभु और आए हैं आपके साथ में, जो पश्यामी, अब जो पश्यामी है, ये पश्यामी लट लकार वर्तमान काल से परस्मैपदी शब्द है और उत्तम पुरुष एक वचन में आता है यह शब्द, और इसका मतलब होता है कि मैं देख रहा हूँ। तो इस तरह से अर्जुन बताते हैं श्री हरि भगवान से कि मैं देख रहा हूँ यह प्रभु, कि मैं जिस कार्य के निमित्त, जिस कार्य को करने के लिए, जिस कार्य को अंजाम देने के लिए मैं आपके साथ साथ यहाँ तक आया, और तब तक सब कुछ ठीक था, और एक क्षण में सारे संकल्प टूट गया और उस सारे संकल्पों का अब कोई विकल्प हमारे पास दिखाई नहीं देता। तो इसलिए अब यहाँ अर्जुन बोलते हैं कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, जिसके निमित्त हम आए थे वह भी अब हमको सारा का सारा उल्टा लग रहा है। विपरीतानि से क्या होता है? विपरीतानि का मतलब है कि उल्टा। तो जिस युद्ध के लिए हम आए थे और वह सब हमको इस अशुभ लक्षणों से पता चलता है कि अब इस युद्ध से भी मेरा अनिष्ट ही होने वाला है। और इस तरह से बताते हैं यहाँ पर नीचे देखिए, नौच श्रेयो अनुपश्यामि अथवा स्वजनम आहवे। यहाँ उच्चारण आहवे नहीं होगा, यहाँ उच्चारण होगा आहवे, स्वजनम आहवे। संधि विच्छेद यहाँ पर देखिए, निमित्त जोड़ तानी, श्रेय जोड़ अनुपश्यामि, स्वजनम जोड़ आहवे। और इस तरह से शुद्ध उच्चारण जानने के लिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। अर्जुन श्री हरि भगवान से बोल रहे हैं कि हे प्रभु, जिस कार्य के निमित्त हम यहाँ पर आए थे आपके साथ में, वह कार्य में जो आगे क्या गुजरेगा वह हमको उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टा लग रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि इन स्वजनों को इस युद्ध में मार करके, इन हितैषियों को मार करके, इन शुभचिंतकों को मार करके और इन दादे परदातों की हत्या करके, इन ससुर साले लोगों की हत्या करके, इन सभी मामाओं के ऊपर शस्त्र चला करके, सभी पुत्रों, सभी पत्रों के ऊपर में शस्त्रों से प्रहार करके इनकी हत्या करके हमको जस मिलेगा, हमको राज्य धन सुख वैभव मिलेगा, मेरा लोक परलोक संवर जाएगा, ऐसा कुछ भी हमको दिखाई नहीं देता है भविष्य में। और इसी बात को लेकर के अर्जुन के मन में घृणा, द्वेष, चिंता और विषाद भर गया था, जो 8 लक्षण में अर्जुन प्रकट बता रहे थे बोल करके। और वे 8 के 8 लक्षण को अर्जुन वहां अशुभ मानते हैं, अपशगुन मानते हैं, अलक्षण मानते हैं, कुलक्षण मानते हैं। एक भी लक्षण को अर्जुन शुभ नहीं मान रहे हैं। और उन सारे लक्षणों को लेकर अब अर्जुन यहाँ श्री हरि भगवान से बोलते हैं कि प्रभु, जिस कार्य के निमित्त, निमित्तानि च पश्यामि, जिस कार्य के निमित्त हम आपके साथ यहाँ पर आए थे युद्ध करने के लिए, वह भी अब हमको उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टा देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ उल्टा? नौच श्रेयो अनुपश्यामि अथवा स्वजनम आहवे, कि इस युद्ध में इन सभी संबंधियों को मारकर, स्वजनों को मारकर, हितैषियों को मारकर, शुभचिंतकों को मारकर मुझे राज्य धन सुख वैभव शांति मिलेगा, ऐसा भी हमको दिखाई नहीं देता।
इस युद्ध से जीतकर हमको लोक परलोक संवर जाएगा, ऐसा भी हमको दिखाई नहीं देता। इस युद्ध से हमको सुख चैन और शांति मिलेगा, ऐसा भी हमको दिखाई नहीं देता। और इस युद्ध से मेरा कल्याण होगा, ऐसा भी हमको दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से अब इन सभी अपशगुन को देखकर और इन सभी कुलक्षणों को देखकर जो लक्षण प्रकट हो रहा है हमारे शरीर के अंदर में, इन सभी लक्षणों से हमको ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे अपशगुन है, सारे के सारे अशुभ लक्षण है, और ये सारे अशुभ लक्षण जो है सो हमको भविष्य में भारी अनिष्ट होने का डर लग रहा है। और इस तरह से जब किसी कार्य का आरंभ करने के लिए कोई भी मनुष्य जब कोई कार्य को आरंभ करता है, तो आरंभ में जब किसी शुभ सगुन को वह जब देखता है तो उसके हृदय में खुशी होता है और उसे लगता है कि यह कार्य मेरा सफल होगा। तो वह भी अब हमारे पास लक्षण जो प्रकट हो रहा है हमारे हृदय में, हमारे तन में, हमारे मन में, ये सारे के सारे लक्षण कुलक्षण है। एक भी लक्षण शुभ नहीं है, सारे लक्षण अशुभ है। तो ये श्री हरि भगवान से बोल रहे थे और भगवान कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुनते जा रहे थे और अर्जुन बोलते जा रहे थे। और अंतिम बार भी अर्जुन वहां पर बोले कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि के सब, कि जिस कार्य के निमित्त, जिस कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ में आपके साथ यहाँ पर आए, और यह युद्ध भी अब हमको उल्टा लग रहा है और मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि इन सज्जनों को मारकर मैं देखता हूं कि मेरा कल्याण होगा, यह भी नहीं देखता। मुझे सुख वैभव शांति प्राप्त होगा, यह भी मैं नहीं देखता। और इस युद्ध से मेरा लोक परलोक बनेगा, यह भी हमको दिखाई नहीं देता। और इस तरह से कुल मिलाकर मैं ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि अब मुझे लगता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान सुनते गए और भगवान कुछ नहीं बोले। और ये 31वें नंबर के श्लोक है, और इस तरह से 32वें नंबर में आप आगे के हाल को जानेंगे। और इस तरह से 32 नंबर के श्लोक को जानने के लिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि गीता श्लोक व्याकरण का हर अपडेट आप तक सुगमता से पहुंच सके। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।